चाहे कितने ही सगे हों, इन 4 लोगों के पास अपनी स्त्री को भूलकर भी ना छोड़े, वरना बहुत पछताओगे। कहते हैं, दुनिया में विश्वासी तो बहुत लोग होते हैं, पर कुछ स्थानों पर विश्वासी भी आपके विश्वास का खून कर देते हैं। तभी तो कहते हैं, अविश्वास का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है तो उसकी बीच बीच में परीक्षा करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किन मामलों में विश्वास पात्र पर भी विश्वास ना करें? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। इस कहानी की ये 2 बातें सदैव याद रखना, आपके जीवन में बहुत काम देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज वीर भोज राज करते थे। राजा वीर भोज कुछ सन की किस्म के राजा थे। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर यह बात कही, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दर्शक बंधुओं, भगवान की कृपा से महाराज वीर भोज की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। जब बच्चे के जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और वहां से लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारी गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी, राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक मां हूं और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी, हे रानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो। इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दाई को पूरी बात बताई। हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस प्यारी सी बच्ची की जान कैसे ले लूं? तब दाई ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, तुम चिंता मत करो। तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। ये बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी, ये बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले,
लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ माला और आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दाई को दे दिए। और दाई से रानी ने कहा, हे दाई मां, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। बंधुओं, इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। दर्शक बंधुओं, इधर क्या हुआ? उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब राजा वीर भोज अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया गया। मित्रों, यह खुशखबरी सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और जब भी उस बच्ची को रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वो उसे लेकर राजमहल चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छुप के उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तब उस दाई को धन, वस्त्र, आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वह जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। एक दिन राजा वीर भोज अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। वह लड़की रूपवती तो थी ही, लेकिन उस समय वह और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा वीर भोज की नजर अचानक उस कन्या पर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वो लाखों में एक थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। मित्रों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वो लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। मित्रों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है। हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ये कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता। मित्रों, उसी समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, हे मां, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के लिए इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई। वो बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। मित्रों, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया, उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ।
राजा का आदेश पाने के बाद राजा के सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों का मार वो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने जब मुझे उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना पोसना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। दाई की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपना माथा ठोका और सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा वीर भोज को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सिर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। मित्रों, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं? भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा, किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा, जो बहुत बड़ा जिद्दी है, वह मुझसे नहीं तो किसी न किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। दर्शक बंधु, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का आदेश था। बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो। यदि तू मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। दर्शक बंधुओं, उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। आगे भगवान मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में उसके पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देना कि उसके जीवन की नया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर साबित वस्त्र भी नहीं बचा। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया।
इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा इस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो, फौरन बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे राहगीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित था। इस जंगल के बीच में भला ये स्त्री क्या कर रही है? जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाली थी उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया। उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह से ढका और फिर वह राजा चंद्रभान के सामने आई। मित्रों, इधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समान एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में इसे ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कुंवारी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर कष्ट पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार विवाह कर अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे विवाह कर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे विवाह कर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। मित्रों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। मित्रों, राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा वीर भोज के यहां जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया, जाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना था, तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर
रानी के साथ चले जाओ, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार राजा चंद्रभान ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा वीर भोज के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहां पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इधर राजा चंद्रभान का मंत्री कुछ सेनापति को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा वीर भोज के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा वीर भोज का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा दिए, रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। मित्रों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देखकर कि राजकुमारी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तू मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? दर्शक बंधुओं, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ? इधर शाम को सबने खाना खाया, रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा चलकर आए थे। हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठकर बैठ गई। वो मंत्री की बुरी मनसा को भांप गई। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। जैसे ही मंत्री को राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। दोस्तों, रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री के लिए भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी, लेकिन वो पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूं। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। वह धड़ अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वो बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वो उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते शाम होने पर एक जगह पर और रुके। अब तो दूसरी रात के लिए अगला पड़ाव डाला गया। तो राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहां से दूर हटाकर लगाओ। सेनापति ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे को वहां से दूर नहीं लगाया। प्रिय बंधुओं, अब तो राजकुमारी को सब समझ में आ चुका था। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही आधी रात होती है तो सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वो राजकुमारी की डेरे में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया। तो राजकुमारी ने सेनापति को ललकारते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूं, राजा की बेटी भी हूं। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो सेनापति कहाँ मानने वाला था? उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वो तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था।
इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक बात नहीं मानी। जब वो रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस सेनापति ने अपने मियान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सर काटकर अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सर कट गया। तब राजकुमारी ने कहा, हे सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती हूं। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मेरे साथ कर लेना। प्यारे सज्जनों, अब तो राजकुमारी वहां से भाग गई और भागते भागते वो जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। राजकुमारी ने भी दुखी होकर अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो फिर ऐसे में मैं जी कर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वो मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे अपनी तरफ खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वो नदी के किनारे पर पहुंच गई। सुबह हो चुकी थी और नदी में दो महात्मा अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। तभी दोनों महात्माओं ने देखा कि कोई औरत नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो उन दोनों योगी ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। प्यारे सज्जनों, अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि जैसे तैसे करके मुझे उस मंत्री और सेनापति से छुटकारा तो मिल गया, अब यहां मुझे इन दो महात्माओं ने घेर लिया है। जैसे ही दोनों महात्माओं ने राजकुमारी को उठाया, तब तक चार सन्यासी महात्मा और आ पहुंचे। अब तो राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई और सोचने लगी, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। प्यारे सज्जनों, वो रानी इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उसे देख लेता था वो पागल हो जाता था। उसकी खूबसूरती को देखकर सभी महात्माओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और सभी लोग कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है, ये राजकुमारी मेरी है। तभी उनमें से एक महात्मा ने बोला, हम लोग इसे अपने गुरु के पास ले चलते हैं, वहीं इसका फैसला करेंगे। सभी लोगों ने गुरु के पास पहुंचाया तो गुरु ने देखा कि मेरे सभी शिष्य एक स्त्री के पीछे पागल हैं। गुरु ने उस स्त्री को देखते ही समझ गए कि ये स्त्री किसी राजघराने से है। फिर गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया। गुरु ने कहा, तुम लोग 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है। तुम लोग इसे ही अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि ये औरत तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। गुरु की बात समझाने पर सभी लोगों को समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। प्यारे सज्जनों, वो साधु उसके ही पिता राजा वीरभोज के राज्य में रहते थे और राजकुमारी को पता चल चुका था कि वो अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहां के राजा उसके पिता वीरभोज हैं। रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वो 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे, प्यार से। सज्जनों, उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री और सेनापति से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर नहीं देखा। आकर के राजा ने सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ बोले, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वो तो एक डायन थी। आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद वो रानी यहां से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को विश्वास हो गया। राजा ने सोचा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया, अब हम उसके पिता राजा वीरभोज से जरूर मिलेंगे। अति शीघ्र सभी लोग राजा वीरभोज के पास चलिए। फिर राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे। रानी ने कहा, हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहें तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाएं, क्योंकि राजकुमारी को पता था कि उनके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। 6 योगी भिक्षा मांगते हुए राजा वीरभोज के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजकुमारी द्वारा कही गई बात राजा के सम्मुख जाकर रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई तो तुम्हारी बहन को हम अपने महल में ही रख लेंगे। किस्सा सुनाने के लिए प्यारे सज्जनों, अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया
तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया उन योगियों को। इनाम देकर उन्हें भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, वे बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दो। जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा होगी, हम उसे ले आया करेंगे, क्योंकि वो बचपन से ही हम लोगों के साथ पली बड़ी है, महलों के सुखों से दूर रही है, जंगल में रहकर उसने जीवन काटा है। यहां पर वो अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वो रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी और अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वे योगी नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना अधिक धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन वो किस्सा सुनाने राजमहल आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। राजकुमारी पर्दे के बगल में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर आई हूं। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से को अधूरा छोड़कर कोई यहां से उठकर नहीं जाएगा। सभी लोग किस्सा सुनने बैठ गए। उनमें उसका पति, वो विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया और कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी बोली, किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही अत्याचारी था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी। जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वो आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा वीरभोज उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, ये तो मेरा ही किस्सा है। खुश होते हुए राजा ने उन योगियों के पास अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। रानी ने सब कुछ बता दिया। रानी की बात सुनकर सभी लोग रोने लगे और रानी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। अंत में रानी ने कहा, चाहे कोई कितना ही सगा हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो। क्योंकि जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास खत्म हो जाता है और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का बिंदु होती है। अगर वो अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है, ठहरती है, तो उसके मन में काम रूपी विकार आ ही जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब तो और भी नहीं जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं, स्त्री धन और विद्या जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। प्यारे सज्जनों, मैं आशा करती हूं कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।